हाय फ्रेंड्स, पावर क्वेरी के ऊपर मैं आज ये फिर से एक इंटरेस्टिंग नया टॉपिक लेकर आया हूँ जो कि हमारा डेटा जो होगा वो पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ इस तरह से होगा जो काफ़ी मेसी होगा। और इस तरह के डेटा को अगर आपको क्लीन करके क्लाइंट को डिलीवर करना हो तो आप कैसे करेंगे वो आज हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो सबसे पहले डेटा क्लीन करने के लिए डेटा को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखिए, ये हमारे पास 2 पेज की पीडीएफ है। इसमें से पहला जो डेटा है ये मंथली सेल्स रिपोर्ट दिया गया है, जिसमें मंथ, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस के हिसाब से 4 कॉलम दी गई है। और उसके हिसाब से अकॉर्डिंग जो डेटा दिया गया है वो देखिए, यहाँ पे क्वांटिटी में कहीं पे वर्ड में लिखा हुआ है, यहाँ पे क्वांटिटी कहीं पे पीसीस लिखा हुआ है, ये फिर से वर्ड में है और ये फिर से ये वर्ड में लिखा हुआ है। इस तरह के मेसी डेटा को, कॉम्प्लेक्स डेटा को अगर क्लीन करना हो कुछ इस तरह के फॉर्मेट में, देखिए इस तरह के फॉर्मेट में, तो कैसे करेंगे। तो ये जो एरर है ये इसे हम सोल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप आ जाइए यहाँ पे एक्सेल पे और यहाँ पे डेटा टैब है, ठीक है, इसमें आ जाइएगा। फिर यहाँ पे गेट डेटा पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे, फ्रॉम पीडीएफ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो हमारी पीडीएफ है इसे इंपोर्ट कर लेंगे। इंपोर्ट करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जो कि नेविगेटर बोलते हैं उसे। अभी इसमें ये देखिए, ये ऑप्शन है सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, ठीक है। तो इसे हम चेक करेंगे। अब देखिए, डेटा इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले क्या मैटर करता है, हमारे पास 2 पेज की पीडीएफ है और 2 पेज के अकॉर्डिंग जितने भी टेबल, वो जो मेसी डेटा है उसने इस तरह के टेबल को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए, यानी कि पेज 1 जो लिखा हुआ है, पेज 1 में 2 टेबल है और पेज 2 में उन्होंने 3 टेबल में कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी इंपोर्ट करने के लिए कौन सा पेज सिलेक्ट करें या फिर टेबल सिलेक्ट करें, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो देखिए, यहाँ पे जिस फॉर्मेट में हमें डेटा क्लीन दिखाई दे रहा हो तो उसको सिलेक्ट करना और उसको इंपोर्ट करना ज़्यादा मैटर करता है। देखिए, ये जो है पेज 1 का डेटा है, टेबल 1, टेबल 2, ठीक है। तो ये पेज 1 का जो डेटा है, ये देखिए यहाँ पे 4 कॉलम है, वो सही दिख रहा है, लेकिन पेज टेबल 2 में क्लिक करेंगे तो ये 3 कॉलम हो गया है। तो इस तरह का मेसी डेटा इंपोर्ट करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगी, इसलिए हम यहाँ पे पेज 1 से इंपोर्ट करेंगे। देखिए, पेज 1 में सारा डेटा जो है वो अच्छी तरह के फॉर्मेट में हमें दिख रहा है। तो इसे यहाँ से चेक करके ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे। इस तरह से ट्रांसफॉर्म डेटा में क्लिक करने के बाद ये पावर क्वेरी एडिटर खुल जाएगा। उसमें देखिए, ये इस तरह का जो डेटा है हमारे पास, मंथ, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और प्राइस, उन्होंने कुछ इस तरह से हमें टेबल फॉर्मेट में दे दिया है। देखिए, ये रहा मंथ, प्रोडक्ट, फिर ये 3 और 4 कॉलम उन्होंने क्रिएट कर दिए गए हैं, ठीक है। ये और उसके बाद यहाँ पे क्वांटिटी का कॉलम आ गया, फिर ये कॉलम 6 जो प्राइस की कॉलम है, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक और कॉलम 7 कॉलम ऐड कर दी है जो कि डॉलर का जो रेट है ये उसने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। उसके बाद ये जो मंथ सेल्स रिपोर्ट जो हेडिंग था हमारा ये वाला, उसे भी कॉलम डिटेक्ट करके यहाँ पे उन्होंने नया कॉलम क्रिएट कर दिया है। तो इस तरह का डेटा को अगर क्लीन करना हो तो कैसे करेंगे, आइए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले ये जो कॉलम है मंथली सेल्स रिपोर्ट, इसमें देखिए यहाँ पे कोई डेटा नहीं है, तो उसको सबसे पहले हम यहाँ पे रिमूव करेंगे। रिमूव कैसे करेंगे, यहाँ पे कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे और ये रिमूव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाइए, ये जो है मंथ, प्रोडक्ट, क्वांटिटी और ये प्राइस लिखी हुई है, उसे हमें एज ए हेडर असाइन करना है। तो क्या करेंगे, होम टैब में ये जो है ऑप्शन यूज़ रो एज ए हेडर, उस पर हम क्लिक करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे उन्होंने फर्स्ट रो को एज ए हेडर असाइन कर दिया है। ये जो 3 और 4 कॉलम है उन्होंने उसमें क्वांटिटी यहाँ पे इंपोर्ट कर ली है। क्यों इंपोर्ट कर ली है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस तरह
ये जो क्वांटिटी उन्होंने इसलिए इंपोर्ट की है क्योंकि ये डेटा जो हमारा है ये कुछ इस तरह से मेसी है, तो उसको जैसे ठीक लगा तो पावर क्वेरी ने उस तरह से इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया है। इसी डेटा को तो हमें क्लीन करना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी ये जो स्टेप हो गया यूज़ फर्स्ट रो एज ए हेडर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे ये जो क्वांटिटी वाली कॉलम है सबसे पहले उसे हम क्लीन करेंगे। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 2 जो है वो वर्ड लिखा हुआ है, उसको हम वैल्यू के साथ रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करेंगे, तो ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसमें हम लिखेंगे 70 और यहाँ पे न्यूमेरिक में लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद ये जो वर्ड है उसे भी इसी तरह से रिप्लेस करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करेंगे, NETY 90, ठीक है। ये देखिए उन्होंने नंबर पे कन्वर्ट कर दिया गया। अभी ये जो वाला है, ये जो उसमें पीसीस लिखा हुआ है उसे हम क्लीन करना है। तो उसे कैसे करेंगे, तो उसके लिए यहाँ पे एक फंक्शन का यूज़ करेंगे जो कि है ऐड कॉलम। ऐड कॉलम में यहाँ पे आ जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे कस्टम कॉलम पे क्लिक करेंगे, तो ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कस्टम कॉलम। हम इस पर हम लिखेंगे क्लीन क्वांटिटी, क्योंकि हमें क्वांटिटी की कॉलम क्लीन करनी है। उसके बाद ये जो है हम यहाँ पे हम कोड लिखेंगे। अब आप कहेंगे कोड तो मुझे आता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, तो डोंट वरी, मेरे पास ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये वाला टेक्स्ट डॉट सिलेक्ट क्वांटिटी, उसे हम यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे नो सिंटेक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड, जो एरर थी वो यहाँ पे चली गई है। अब कहेंगे मुझे तो कोडिंग आती नहीं है, तो डोंट वरी, ये सारे जो कोड है जो इस वीडियो में यूज़ होने वाले हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो डोंट वरी। आप पहले लॉजिक समझ लीजिए। ये जो है कोड टेक्स्ट डॉट सिलेक्ट क्वांटिटी कोमा 0 to 9, ये क्या करता है, जो भी वैल्यू है उसमें से न्यूमेरिक वैल्यू को इंपोर्ट कर देता है और टेक्स्ट को हटा देता है। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो उन्होंने क्लीन क्वांटिटी के नाम से एक कॉलम सिलेक्ट क्रिएट कर दी है। और यहाँ पे देखिए इसे हम यहाँ पे ड्रैग करके लाएंगे इस तरह से, और ये देखिए यहाँ पे 60 पीसीस लिखा हुआ था, 65 पीसीस लिखा हुआ था, उन्होंने पीसीस हटा दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ये देखिए ये 3 और 4 कॉलम है, जो है 3 और 4 नंबर की कॉलम उन्होंने यहाँ पे क्वांटिटी यहाँ पे डिटेक्ट कर ली है, और 4 कॉलम में यहाँ पे जो ये क्वांटिटी है उसे यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। तो क्या करेंगे, उसके लिए फिर से अब यहाँ पे ऐड कॉलम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कस्टम कॉलम नहीं क्रिएट करेंगे। उसके बाद उसका नाम देंगे फिक्स्ड क्वांटिटी, और यहाँ पे जो कोडिंग लिखेंगे वो भी कोड मेरे पास यहाँ पे रेडी आया हुआ है। ये देखिए ये वाला कोड जो है उसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये कोड क्या करेगा, 3 और 4 नंबर की कॉलम में से जो भी वैल्यू है उसको क्वांटिटी के साथ क्वांटिटी वाली कॉलम के साथ मैच करेगा, और यहाँ पे जो वैल्यू नहीं है उसको इन तीनों कॉलम को मर्ज करके एक नई कॉलम क्रिएट करेगा। तो उसके लिए यहाँ पे हम ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए उन्होंने फिक्स क्वांटिटी के नाम से एक और कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर दिया है। यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो 3 और 4 कॉलम में जो भी ये लिखा हुआ था क्वांटिटी, ये 85 और 90, उन्होंने इसको यहाँ पे मर्ज कर दिया है। 85 भी यहाँ पे पिक कर लिया है और 90 भी यहाँ पे पिक कर लिया है। यहाँ पे जो नल है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे PDF में यहाँ पे कोई वैल्यू ही नहीं होगी, यानी कि क्वांटिटी की यहाँ पे लिखी नहीं गई है। PDF में आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये जो वाटरमेलन वाली रो है हमारी उसमें क्वांटिटी नहीं दी गई है, इसलिए यहाँ पे उन्होंने नल यहाँ पे ले लिया है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे 100 जो है वो यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ है। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे हम उसको डेटा टाइप असाइन करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो ये देखिए रिप्लेस वैल्यू का जो ऑप्शन है
वो नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि ये डेटा टाइप ठीक से डिटेक्ट नहीं हुआ है। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे और डेटा टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे टेक्स्ट सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे इसी कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे तो देखिए रिप्लेस वैल्यू का ऑप्शन आ गया है। उसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे 100 और यहाँ पे 100। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने वर्ड को न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे फिर से राइट क्लिक करेंगे, रिप्लेस वैल्यू में जाएंगे और यहाँ पे नल लिखेंगे और उसको 0 के साथ रिप्लेस कर देंगे। तो ये देखिए फिश क्वांटिटी वाली जो कॉलम है वो हमारी तैयार हो गई है। उसके बाद हम ये क्लीन क्वांटिटी, ये क्वांटिटी 4 कॉलम और ये जो तीसरी कॉलम है उसको एक साथ कंट्रोल के साथ सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे रिमूव कॉलम्स कर देंगे क्योंकि अब उसकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे मंथ आ गया, प्रोडक्ट आ गया, क्वांटिटी हमने असाइन कर दी है पूरे न्यूमेरिक वैल्यू में, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे प्राइस पे। तो देखिए प्राइस में क्या किया है, ये जो 100 लिखा हुआ है वो एक्चुअल में क्वांटिटी है, वो उन्होंने यहाँ पे डिटेक्ट किया है। और ये $1 जो है वो वर्ड में लिखा हुआ है, नोट लिस्टेड है, उसे वो भी वर्ड में लिखा हुआ क्योंकि यहाँ पे कोई प्राइस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे नन लिखा हुआ है, ठीक है, तो नन को भी हम रिप्लेस कर देंगे। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए ये जो कॉलम 7 है, ये 7 नंबर की कॉलम है, उन्होंने ये जो रेट है हमारा $1.50 यहाँ पे असाइन कर लिया है। उसको हमें यहाँ पे लाना है 100 की जगह, उसको रिमूव करना है। और ये जो रुपीस वाला है उसको भी एक्यूरेट करना है। तो उसे हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे फिर से हम ऐड कॉलम में क्लिक करेंगे, कस्टम कॉलम में जाएंगे और यहाँ पे हम नाम देंगे फिक्स्ड प्राइस, ठीक है, फिक्स प्राइस का नाम देंगे। और यहाँ पे जो ये तीसरा वाला कोड है उसे हम कॉपी करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नो सिंटेक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड मैसेज आ गया है और इसको हम यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो उन्होंने फिक्स प्राइस के नाम से एक कॉलम क्रिएट कर दी है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए $1 जो है वो 100 था, उन्होंने 100 की जगह ये डॉलर वाला प्राइस ले लिया है, पिक कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे $1 आ गया है, ये नोट लिस्टेड आ गया है, नल आ गया है। अभी उसको हमें क्लीन करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम रिमूव कर देंगे, रिमूव। उसके बाद यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे $1 लिखा हुआ है, तो $1 हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे। देखिए उन्होंने $1 की जगह ये $1 न्यूमेरिक में कन्वर्ट कर दिया है। अभी ये जो रुपीस वाला है उसको हम ठीक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, रिप्लेस वैल्यू में जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे रुपीस 1.40, नीचे लिखेंगे $1.40, ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे उन्होंने उसको भी कन्वर्ट कर दिया है। अभी नोट लिस्टेड और नल में हम लिखेंगे 0। तो यहाँ पे रिप्लेस वैल्यू पे फिर से क्लिक करेंगे, ये जगह 0। ये देखिए अभी हमारी फिक्स प्राइस की जो कॉलम है वो रेडी हो गई है। अभी इसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, तो प्राइस वाले कॉलम पे राइट क्लिक करेंगे और उसको रिमूव कर देंगे। तो ये देखिए पूरा डेटा जो हमारा है वो यहाँ पे रेडी हो गया है। अभी इसको हमें फिर से एक्सपोर्ट करके एक्सेल में लाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लोज एंड लोड
पे क्लिक करेंगे और क्लोज एंड लोड टू में जाएंगे तो ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हम टेबल सिलेक्ट करेंगे, इसे अनचेक ही रखेंगे और न्यू वर्कशीट में ओके बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ये देखिए डेटा हमारा पूरा सही प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। तो ये थी पावर क्वेरी की ट्रिक, जो हमने पहले अपने डेटा को पूरी तरह से प्रॉपर वे में क्लीन कर दिया है। तो अगर ये ट्रिक अब यहाँ तक आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर बनता है, और नीचे कमेंट ज़रूर करना कि ये ट्रिक आपको पहले से पता थी, ठीक है, और अगर नहीं पता थी तो ये ट्रिक आपको कैसी लगी वो भी यहाँ पे कमेंट में मेंशन ज़रूर करना। ओके, तो ये हमारे पास दूसरा डेटा है जो कि है ब्रांच वाइज सेल्स रिपोर्ट। तो ये भी कुछ इस तरह से मेसी डेटा दिया गया है, उसे हमें प्रॉपर वे में क्लीन करना है। तो कैसे करेंगे, तो सेम स्टेप यहाँ पे फॉलो करेंगे। यहाँ पे डेटा टैब पे जाएंगे, गेट डेटा पे जाएंगे, फ्रॉम फाइल पे जाएंगे और यहाँ पे फ्रॉम पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। तो फिर से उस पीडीएफ को यहाँ पे डबल क्लिक करके इंपोर्ट करेंगे। तो ये कुछ इस तरह का नेविगेटर फिर से खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट मल्टीपल आइटम पे क्लिक करेंगे और इसमें भी हम पेज 2 को ही कंसीडर करके उससे ही डेटा यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल ट्रांसपोर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए फिर से यहाँ पे पावर क्वेरी एडिटर खुल गया है और कुछ डेटा, ये जो पूरा डेटा है कुछ इस तरह से इन्होंने असाइन कर दिया है, जो कि जो ब्रांच वाइज सेल्स रिपोर्ट है उसकी भी उसने कॉलम बना दी है, उसकी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और इसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेडर जो है हमारा उसे असाइन करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, यहाँ पे यूज़ फर्स्ट रो एज ए हेडर पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए पूरा जो डेटा का हेडिंग है उसने डिटेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो ये देखिए ब्रांच हमारी प्रॉपर फॉर्मेट में है, ये सेल्स है, ठीक है, ये टारगेट है, ये ग्रोथ है और ये जो कॉलम 5 है उन्होंने एक वैल्यू को यहाँ पे असाइन कर दिया गया है जो कि हमें यहाँ पे लानी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से वही स्टेप, यहाँ पे ऐड कॉलम पे क्लिक करेंगे, कस्टम कॉलम पे क्लिक करेंगे। तो इस तरह का कुछ एम कोडिंग विंडो यहाँ पे खुल जाएगा। उसके बाद हमारे पास ये 4th नंबर का जो कोड है उसे हम यहाँ पे कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया है ये। अभी इसमें हम थोड़ा सा माइनर चेंजेस करेंगे। इसको पहले फिर से हम यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं। एक स्टेप जो है यहाँ पे हमारा छूट गया है। ये देखिए हमारे कोडिंग में ग्रोथ लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे जो कॉलम है वहाँ पे ग्रोथ के साथ परसेंटेज भी लिखा हुआ है। तो ये हमें नहीं चाहिए, इसे हमें रिमूव करना होगा। तो इसके लिए यहाँ पे इसको एस्केप बटन पे क्लिक करके यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे पहले इस हेडिंग को थोड़ा चेंजेस करेंगे, परसेंटेज की साइन को हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे फिर से ऐड कॉलम पे क्लिक करेंगे, कस्टम कॉलम में क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो 4th वाला कोड हमने कॉपी करके रखा था उसे हम पेस्ट करेंगे और ओके बटन पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे उन्होंने नई कॉलम यहाँ पे क्रिएट कर दी है। हमने कॉलम का नाम नहीं दिया था, उससे तो हम बाद में चेंज कर लेंगे। तो अभी इस कॉलम की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ये वाली और ये ग्रोथ वाली, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कॉलम जो है उन्होंने उसमें से वैल्यू पिक कर ली है। ये देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे -10 जो है उन्होंने ठीक से सही से पिक कर लिया है। अभी इसको हम राइट क्लिक करके रिमूव कॉलम पे क्लिक करेंगे और इसको हम यहाँ पे देंगे ग्रोथ परसेंटेज। सॉरी, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे
ग्रोथ, ओके बटन पे क्लिक कर देंगे तो ये देखिए ये डेटा भी हमारा प्रॉपर फॉर्मेट में यहाँ पे आ गया है। फिर से उसको एक्सेल में एक्सपोर्ट करेंगे तो यहाँ पे होम बटन पे क्लिक करेंगे, क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करेंगे और क्लोज एंड लोड टू, ये वाला डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, उसमें ओके बटन पे क्लिक कर देंगे और ये देखिए ये पूरा जो डेटा है ये पीडीएफ फाइल में जो इस तरह से मेसी फॉर्मेट में था उसे भी हमने प्रॉपर वे में यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करना। आप वीडियो देख के चले जाते, कमेंट नहीं करते, लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में।